आज हम 8वीं कक्षा का जो हमने पीछे किया था उससे आगे, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि माचिस पर क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। तो देखिए, जो माचिस की तीली है हम रगड़ते हैं तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं और किस तरह से वो आग पकड़ती है। मैं आपको बता देता हूँ कि माचिस लगभग 200 से भी ज़्यादा साल पहले इसका आविष्कार हुआ था, और जो शुरू में माचिस आई थी और अब जो माचिस आ रही हैं उनके रसायनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले जो माचिस आती थी उसमें लकड़ी की तीली के ऊपर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड माचिस की तीली की बात कर रहे हैं हम। माचिस पर जो उसकी माचिस की तीली होती है उस पर क्या लगा होता है? एंटीमनी ट्राई सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट प्लस श्वेत फास्फोरस, ये लगा होता है। और जब इस तीली को क्या क्या एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस, ये मिश्रण तीली पर लगा होता था जो शुरू में माचिस आई। और जैसे इसको हम खुरदरी सतह पर रगड़ते थे तो खुरदरी सतह में घर्षण के कारण ऊष्मा से ये श्वेत फास्फोरस जल उठता था, और इस श्वेत फास्फोरस के कारण एंटीमनी ट्राइसल्फाइड आग पकड़ लेता था और माचिस की तीली जलने लगती थी। लेकिन पाया गया कि श्वेत फास्फोरस के साथ काम करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील भी होता है और वैसे भी त्वचा के लिए भी खतरनाक। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बदल दिया गया। जो आजकल माचिस आती है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये तो यूं का तू है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट माचिस की तीली पर ये लगा रहता है। पोटेशियम क्लोरेट ये माचिस की तीली पर होता है, श्वेत फास्फोरस नहीं होता आजकल। और जो माचिस है ये तो माचिस की तीली पर है, आजकल जो है वो यही है, माचिस की तीली पर। और माचिस की डिबिया पर कांच का चूर्ण जो घर्षण को बढ़ाने के लिए होता है, प्लस लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस ज़्यादा ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, ये होता है। जब हम उस माचिस की तीली को माचिस की डिबिया पर रगड़ते हैं तो घर्षण, कांच के चूर्ण के कारण घर्षण होता है, उसी घर्षण के कारण थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो लाल फास्फोरस जो है श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है और श्वेत फास्फोरस जलना शुरू करता है, तो उससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड आग पकड़ लेता है। या आप सीधा कह सकते हैं जब माचिस की तीली को उसके ऊपर रगड़ा जाता है तो काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में चूर्ण के कारण, कांच के चूर्ण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण होता है, जिससे लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है,
श्वेत फास्फोरस से ऊष्मा उत्पन्न होती है क्योंकि वो जलना प्रारंभ कर देता है, तो उस ऊष्मा के कारण एंटीमनी ट्राइसल्फाइड आग पकड़ लेता है और माचिस की तीली जलना शुरू कर देती है। ये है माचिस की तीली में दहन की क्रिया। इसके बाद कोई भी वस्तु जब जलती है बच्चों, तो हमने देखा था कि पिछले लेक्चर के अंदर कि दहन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, दाह्य पदार्थ जिसको जलना है, दूसरा वायु की उपस्थिति, और तीसरा ज्वलन ताप, यानी कि उस वस्तु को उस ताप तक गर्म किया जाता है जहां पे वो आग पकड़ लेती है, तो वो उसका ज्वलन ताप है। दाह्य पदार्थ जो चीज़ जलती है वो दाह्य पदार्थ है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है, इस करके उस ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होती है और वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है। क्या हर वस्तु जलती है? नहीं। तो जो वस्तुएं आसानी से आग पकड़ लेती हैं उन्हीं को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हीं को हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो हमारा है कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ जो पदार्थ आसानी से आग पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको भी पता है। आप इसके अलावा भी 5 से 6 चीज़ों के नाम अवश्य लिखेंगे कि कौन से ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो आग पकड़ लेते हैं। घरों में है जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, आप इनके बहुत सारे एल्कोहल्स हैं, तो उनका नाम आप और ले सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, सरलता से आग पकड़ लेते हैं, उनको हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है। खास बात क्या है? ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है। कम होता है, इसीलिए वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। लकड़ी और कोयला जो है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये इतने, और कागज़ भी इतने ज़्यादा ज्वलनशील नहीं है, अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं, लेकिन आग पकड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो नहीं होते। तो इसमें हम ज़्यादा अच्छे उदाहरण वो दे सकते हैं कि एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इनके ज़्यादा, यानी कि केरोसिन, ये ज़्यादा अच्छे उदाहरण हैं। अल्कोहल, लेकिन ये भी ज्वलनशील में आते हैं।
अब सबसे बड़ी बात कि हम आग पर कैसे काबू पाएं। आग पर काबू पाना। आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है? आपने जंगलों में लगी आग देखी होगी, या कोई और कहीं पर बहुत भयंकर आग लगी देखी होगी। बड़ी मुश्किल से काबू पाया जाता है, क्योंकि आग जब लगी हुई है तो वो ज्वलन ताप तो अपने आप ही बढ़ा देती है सबका। तो इस कारण वस्तु जलना प्रारंभ मतलब आसानी से नहीं बुझती है आग, क्योंकि जो आग लगी हुई है वो तापमान को बढ़ाए रखती है, यानी कि ज्वलन ताप तक तो तापमान पहुंच जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत उपलब्ध है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, इसलिए वस्तु जलती रहती है। और तीसरी बात, ज्वलनशील पदार्थ है तभी तो उसने आग पकड़ी। ज्वलनशील पदार्थ को हम नहीं हटा पाते हैं। मान लिया पेट्रोल में आग लग गई तो नहीं हटा पाएंगे पेट्रोल को हम एकदम, क्योंकि उसी में आग लगी हुई है। तो ज्वलनशील पदार्थ को वहां से हटाना बहुत ही टेढ़ा, मुश्किल या कई बार असंभव कार्य भी हो सकता है। आग के कारण ज्वलन ताप उसका अपने आप पहुंच गया है वहां तक, उसको भी हम आसानी से कम नहीं कर सकते हैं, और आसानी से हम ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बंद नहीं कर सकते। तो फिर आग पर काबू कैसे पाया जाए? जो मुख्य सिद्धांत कार्य करता है वो इस पर करता है कि हम किसी न किसी तरह से उस वस्तु के आसपास ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दें, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और दूसरा, किसी तरह से उसके ज्वलन ताप को कम कर दें। यदि आग लकड़ी, कागज इत्यादि में लगी हुई हो तो उस पर हम क्या डाल सकते हैं? एक पानी डालकर काबू किया जा सकता है। पानी अधिक मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है जैसे उस पर गिरेगा उसके ज्वलन ताप को कम कर देगा, तो आग बुझ जाती है पानी डालने से, क्योंकि ज्वलन ताप बहुत कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? पानी डालने से जो आग लगी हुई है उस आग की ऊष्मा को पानी ग्रहण कर लेता है, और पानी ग्रहण करके वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ऊष्मा उसके साथ चली गई और वस्तु का ज्वलन ताप कम हो जाता है, इसलिए आग बुझ जाती है। दूसरी बात यह है कि किसी भी तरह से हम उस पर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दें। तो इसीलिए सिलेंडरों में कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, तरल कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे ही उसको वहां पर फेंका जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में तेजी से बाहर निकलती है और फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर वहाँ डालने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, बाहर निकलकर वो फैलेगी, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगी तेजी से आग के कारण, क्योंकि गर्म होकर वो तेजी से फैलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या होती है? भारी होती है। जब वस्तु जहाँ पर जल रही है, जैसे आग लगी हुई वस्तु ये जल रही है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड फेंकी तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण बन जाता है उसके चारों ओर, और ऑक्सीजन हल्की होती है इसलिए ऑक्सीजन ऊपर रह जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके चारों ओर उसको क्या कर लेती है? घेर लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड उसको घेर लेती है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो आग जलना बंद हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस किस प्रकार से हम वहाँ सप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो करें? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, का मिश्रण, का जलीय विलयन
उस पर डालते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का भी, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण वहाँ मतलब वहाँ डालने से क्या होगा कि ये ऊष्मा के कारण इसमें से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उस वस्तु के चारों ओर उसको घेर लेती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और उस ऑक्सीजन ना मिलने के कारण आग बंद हो जाती है। इस प्रकार से हम आग के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। मतलब या तो पानी डालकर उसका ज्वलनता आप कम करें, लेकिन हर जगह हम पानी नहीं डाल सकते। बिजली की तारों से लगी हुई आग में हम पानी नहीं डाल सकते। यदि हम तेल में लगी हुई आग हो तब भी हम पानी नहीं डाल सकते। उसके दो कारण हैं, क्योंकि यदि पानी डालेंगे बिजली का करंट लगेगा एक, दूसरा जो है यदि तेल में लगी हुई आग है तो तेल जो है पानी से हल्का होता है, पानी नीचे चला जाता है, तेल ऊपर आ जाता है। दूसरा, अधिक तापमान के कारण पानी में भी टूट जाता है। ये आपके थोड़ा सा लेवल से ऊपर की बात है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाता है, फिर आग और भी भड़क सकती है। तो मतलब आपके लेवल पर इतना है कि पानी नीचे चला जाता है, तेल ऊपर आ जाता है, इस कारण जो है आग नहीं बुझती है। तो सर्वोत्तम तरीका है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाए, और उससे हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर डालिए। कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनको वहाँ पर छिड़काव करने से इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है और वो वस्तु को चारों ओर घेर लेती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और वस्तु जलना बंद कर देती है। धन्यवाद। आज के लिए इतने काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।